शंभू पटेल जी का शंभू आने दीजिए। शंभू पटेल जी का फॉर्म इनका फॉर्म कहाँ रख दिया? आओ उधर आओ, कहाँ गए लोग? और कहाँ गए? आइए ना, स्वागत है। सिंह जी का सदस्यता ग्रहण किया गया। श्री विजय चौधरी जी को सदस्यता माननीय अध्यक्ष जी करा रहे हैं। कामेश्वर प्रसाद सिंह जी को अध्यक्ष की सदस्यता दे रहे हैं। हरिकांत शर्मा जी को भी अध्यक्ष की सदस्यता दिला रहे हैं। पौलदारी प्रसाद को भी अध्यक्ष की सदस्यता दिला रहे हैं। राजदीप पासवान जी को भी अध्यक्ष की सदस्यता दिला रहे हैं। रामकिशन आजाद, श्रवण महतो, अजीत कुमार पासवान को भी माननीय अध्यक्ष श्री राजेश कुमार जी सदस्यता दे रहे हैं। जोरदार तालियों से इन लोगों का स्वागत करें। अब हमारे भी शंभू पटेल सिंह जी को आगे से नहीं, आगे चूंकि देश के लिए सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, इसलिए समारोह भी सादा है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे। आज मेरी घर में वापसी हो जाए। मैं कांग्रेस में था और मेरे पिताजी भी कांग्रेस में थे। 20 वर्षों तक इस पार्टी की सेवा विधायक के रूप में मेरे पिताजी ने की। 62 से लेकर 82 तक, मरने के दिन तक कांग्रेस के विधायक वो रहे चंडी विधानसभा क्षेत्र। उनके मरने के बाद 85 में मैं कांग्रेस का, पहले तो 83 में विधानसभा का चुनाव में कांग्रेस से लड़ा, लेकिन हमें 200 वोट से हार देखना पड़ा। 85 में मैं 25,000 वोट से जीतकर विधानसभा में कांग्रेस की टिकट से गया और 90 तक विधायक रहा। उसके बाद किसान कांग्रेस का मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा यहाँ बिहार प्रदेश का। उसके बाद मैं समता पार्टी में चला गया था। समता पार्टी का विधायक 95 से 2000 तक में रहा। उसके बाद नीतीश कुमार जी से मतभेद होने के कारण उनको लोकसभा में हार देखना पड़ा 2004 में। और नीतीश कुमार से मेरा जंग जारी था। नीतीश कुमार जी कभी भाजपा के साथ जाते थे, कभी राजद के साथ चले जाते थे और इससे उधेड़ में मेरा जिंदगी का 11-12 वर्ष उसमें चला। भाजपा में मैं कोर कमेटी को भी था और महत्वपूर्ण निर्णयों में भी साथ रहता था। लेकिन मुझे बुझाया कि अब देश को राहुल गांधी की आवश्यकता है। राहुल गांधी ही संविधान की रक्षा कर सकते हैं, राहुल गांधी ही इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं राजेश जी के नेतृत्व में मैंने पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय किया और ज्वाइन किया। धन्यवाद। इसी शर्त पर मैं साधारण कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में आया हूं। अगर पार्टी उपयुक्त समझेगी तो हमको टिकट देगी, नहीं देगी तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। मंचा सिंह, सभी नेतागण, सम्मानित अध्यक्ष जी, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं बोलूँगा। मैं कार्यकर्ता रहा हूँ और कार्यकर्ता की बात बताना चाहूँगा। मैं जीवन भर कांग्रेस में रहा। 2020 में कुछ रूट करके मैं जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की, प्रदेश महासचिव बनाया गया। लेकिन चंद दिनों के बाद हमें समझ में आने लगा कि यह पार्टी नहीं है, इसका कोई नीति नहीं है, सिद्धांत नहीं है, यह सत्ता प्राप्त करने का एक गिरोह है। लेकिन मैं कांग्रेस में पुनः वापसी करना चाहता था, लेकिन वैसा कोई वातावरण हमारे समुचित, हमारे जोग वैसा अवसर नहीं था। राजेश जी के बनने के बाद मेरा अवसर छूट गया और मैं अपना पार्टी में आके मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने घर में संतुष्ट और नीति नेता था। इस सभा को, इस वार्ता को समाप्त करूं उससे पहले मैं शंभू पटेल साहब को और सुनील बाबू को दिल के गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं
और मेरा प्रयास है कि जो मूल कांग्रेस के लोग किसी न किसी कारण से हमसे उठे हैं, हम भी मूल कांग्रेस के परिवार के सदस्य हैं। मेरा प्रयास है कि मेरा जो भी मूल कांग्रेसी हैं उनको मैं मान सम्मान के साथ वापस लाऊं। और ये जैसा कि आप जानते हैं, ये दोनों हमारे काफी पार्टी के सक्रिय रहे थे। कभी न कभी ये हमारा पार्टी के खून था इनमें, और मैंने भी प्रयास किया कि जो मेरे कांग्रेस पार्टी का जो ब्लड है इनमें, इनको लाकर मान सम्मान दूं। और आज मुझे प्रसन्नता है कि हमारे घर में ये वापस हुए हैं, और इनको घर में जो मान सम्मान मिलेगा शायद कहीं दूसरा जगह नहीं मिलेगा। जब तक मैं हूँ आप सबके लिए मान सम्मान के लिए खड़ा हूँ। और बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। विधानसभा में बीजेपी और जदयू के वरीय नेताओं ने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा और जदयू के सम्मानित नेताओं ने श्री राजेश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था रखते हुए, श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व को आस्था में रखते हुए, पिता जिस घर में रहते हैं बेटे का भी शौक होता है कि हम उसी घर में रहें। जी हम इसलिए कह रहे हैं, कांग्रेस में इनके पिताजी थे, कांग्रेस को छोड़कर ये बीजेपी में गए थे, लेकिन फिर से एक बार ये अपने पिताजी के घर में यानी कि कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और शामिल होने के बाद आज उनकी जो खुशी है इनसे ही हम डायरेक्ट सुनेंगे। जब बीजेपी में थे कांग्रेस में शामिल हुए, क्या कहेंगे? ये तो मेरा पुराना घर है। यहाँ से हम विधायक रहे, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, विधानमंडल दल में डिप्टी चीफ व्हिप रहे, अनेक पदों पर मैं कांग्रेस का रहा। बीजेपी में रहे, क्या बीजेपी में वो खुशी नहीं मिल पाई जो आप अपने वापस, जो हमको अपने घर में खुशी मिल रही है वहाँ नहीं मिली थी। और जब राहुल जी का मैंने देखा तो हमें लगा कि अब राहुल जी के साथ संविधान बचाने में लग जाना चाहिए। राहुल जी का काम पसंद आ गया? पसंद आया। क्या आगे भी इसी तरह से जुड़े रहेंगे? तो अब तो मरने तक तो हम इसी पार्टी में बने रहेंगे। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में भी क्या आप चुनाव लड़ेंगे? अगर पार्टी उपयुक्त समझेगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं उपयुक्त समझेगी तो नहीं लड़ेंगे। देखिए, इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है शंभू पटेल जी हैं, और जो कि कैमूर भभुआ से हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़कर, जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर आज इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, और सदस्यता ग्रहण करने के साथ ये भावुक होकर रोने भी लगे। क्या है इनके अंदर की दिल की सच्चाई, क्यों ये भावुक हुए, ये सब अब तक हम ये बातें पहुंचाएंगे और आपको हम दिखा देंगे। देखिए, इनके साथ जितने भी समर्थक हैं सब बैठे हुए हैं और सब इनको सपोर्ट करने के लिए इनके साथ पहुंचे हैं कांग्रेस सदाकत आश्रम में। और यहाँ पर आज भव्य शामिल हुए हैं कांग्रेस में। तमाम जो लोग हैं, देखिए इनके साथ जितने भी लोग हैं सब इनके साथ मौजूद हैं। आइए इनसे ही हम डायरेक्ट बात करेंगे और जानेंगे कि आज पार्टी में शामिल हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि अब भावुक हो गए हैं, रोने लगे। जो अंदर से इंसान जो टूट जाता है, कलप जाता है, तब रोना निकलता है, उस तरह का मैंने आंसू आपके आंखों से देखा। क्या कहेंगे? नहीं, हम तो रूठ करके या गलत फहमी में हम कांग्रेस पार्टी छोड़ करके जदयू में चले गए। कांग्रेस पार्टी ने जो हमको मान सम्मान दिया, कांग्रेस पार्टी ने हमको चुनाव लड़ाया, सब कुछ मान सम्मान हर चीज़ कांग्रेस पार्टी से मिला। लेकिन न कुछ दिग्भ्रम में हम चले गए जदयू में। वो कोई पार्टी नहीं है, वहाँ कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कुछ चंद लोग उस पार्टी को चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी है। तो हम तो पहले से ही जाने वक्त ही समझ में आ गया कि हम गलत जगह आ गए। लेकिन अब यहाँ आने में देर इसलिए हो गया कि ऐसा अवसर नहीं, जब राजेश जी आए, एक भले आदमी आ गए, तो उनके साथ हम लोग कांग्रेस पार्टी में आ गए। राजेश जी के कार्यकाल से आप प्रभावित? हाँ, प्रभावित था। क्या आप विधानसभा जिस तरह से चुनाव भी है बिहार में, क्या आपको चुनाव भी लड़ना है? अब वो पार्टी का देना, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पार्टी क्या कराएगी, हमको कोई चीज़ का कोई डिमांड नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। भावुक होने का कारण क्या था सर? भावुक का कारण था कि हम उसमें गलत जगह चले गए थे। पार्टी हमको आज वापस कर लिया, पार्टी ने कोई पर बिना हला हवाले के हमको पार्टी ले लिया। यही बहुत बड़ी हमारी पार्टी का योगदान है कि पुनः अपने घर में वापसी कर लिया। हाँ, तमाम लोग से राय मशवरा लेकर। हाँ। अच्छा, एक सवाल है कि जिस तरह से पहलगांव में जो
28 लोगों को जो मार दिया गया, निर्दोष लोगों को नाम पूछ करके, और उस पर हमारी भारत सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है, अटैक कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है देश नेशनलिटी के आधार पर राष्ट्रीयता, सब देश एक है, कोई पार्टी हो, लेकिन हमारा देश राष्ट्रीयता के नाम पर गरीब अमीर सब लोग राष्ट्र के साथ रहता है, और उसमें किसी तरह का विभेद नहीं है। राष्ट्र के सम्मान के साथ सबका सम्मान जुटा हुआ है, सेना के साथ, सेना के शौर्य के साथ पूरा देश है, उसमें हम भी है। तो आज देखा जाता है कि जिस तरह से एनडीए गठबंधन कहती है कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं, लेकिन आज भी देखा जाता है गरीब जो है वो झोपड़ी में रहने पे मजबूर हैं, उन्हें पक्का मकान नहीं मिल रहा है। आज भी देखा जा रहा है कि उन्हें साफ पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। तो क्या अगर राहुल गांधी की सरकार बनती है तो क्या वैसे गरीब लोगों को अच्छा घर मिलेगा? जो बच्चे अशिक्षित हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, उन्हें पढ़ने का शौक़ है लेकिन पैसे के कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं, प्राइवेट स्कूल में आपको बिजनेस बना लिया गया कि इसी स्कूल से आपको किताब लेना है, क्या उस तरह का चीज़ को राहुल गांधी जी रोक पाएंगे? राहुल गांधी को आप देखते होंगे, कोई भी पार्टी हो, राहुल गांधी को छोड़कर कोई भी बड़े बड़े कॉरपोरेट के खिलाफ कोई नहीं बोलता है। राहुल गांधी एक व्यक्ति है जो कॉरपोरेट के खिलाफ बोलते हैं। उनको पैसा, वो सच्चा आदमी है, सही हो, नुकसान हो, फायदा हो, जो मन में रहता है वो बात बोलते हैं। कोई प्रायोजित बातें नहीं बोलते हैं और जनहित में वो काम करते हैं। उनमें मन में लालसा है कि हम देश को कुछ, देश को दिशा दें। लेकिन कुछ लोग तो राहुल गांधी को बच्चा कहते हैं, पप्पू कहते हैं। कहने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, कहने का कोई कहते रहे, उससे कोई लेना देना। हमारे साथ कि कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि सर आज जो शामिल हुए हैं, इनके शामिल होने से इनके अंदर कितनी खुशी है, क्या कहेंगे? शंभू सिंह पुराने हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहे हुए हैं। ये भभुआ विधानसभा में उपचुनाव लड़े हुए हैं, इनको 50,000 वोट आया है। इसके पहले जो चुनाव था, इनका हक बनता था कि पार्टी टिकट दे, लेकिन वह टिकट आरजेडी के खेमे में चला गया था। पार्टी के प्रति वफादारी इनके दिल में थी, लेकिन थोड़ा मनुष्य के बीच में यह आक्रोश होता है जब कहीं चूक होती है, इसलिए इन्होंने पार्टी छोड़कर जदयू में चले गए। पुनः इनके दिल में, चूँकि ये पुराने भावना के साथ कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और दिल में यह तमन्ना थी कि कांग्रेस से ही जनता का भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा। चूँकि कांग्रेस ही पुरानी पार्टी रही है, आज़ादी के समय से पार्टी रही है, आज़ादी के समय से लगातार जनसेवा का कार्य करते रही है। गलतफहमी में जनता कभी न कभी डिसीजन ले लेती है जो दूसरे पक्ष में चली जाती है, लेकिन कांग्रेस के दिल में ही सिंपैथी है कि जनता का उद्धार कैसे हो, गरीबों का उद्धार कैसे हो। और जितनी सारी योजनाएं चलाई गई है, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे इंदिरा आवास योजना हो, चाहे जितनी सारी योजनाएं हैं, वह कांग्रेस की ही देन है। इसलिए शंभू सिंह ने यह समझा कि गरीबों का उद्धार, देश के 90% जनता का उद्धार। आज देश में कुछ कॉरपोरेट जगत के लोग, अडानी अंबानी जैसे लोग के हाथों में देश का पूंजी सिकुड़ता जा रहा है और गरीब से बदतर स्थिति में जा रहा है। इसलिए इन्होंने कांग्रेस के हाथ के मजबूत करने के लिए पुनः कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। हरिंदर कुमार पटेल, पूर्व प्रत्याशी, पाटलिपुत्रा लोकसभा, बीएसपी। बात यह है कि जो देश के लिए मर मिटना चाहता है, देश के लिए समर्पित होता है, सत्य पर असत हावी हो गया, धर्म पर अधर्म हावी हो गया, नीति पर अनीति हावी हो गई, तो क्या करेंगे? चारों तरफ जो है हाहाकार मचा है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। और जो है कांग्रेस का एक एक लोग हिंदुस्तान के दामन को थामने के लिए तैयार है। हम लोग भी संत समाज से आते हैं, कुर्मी भाईचारा बनाओ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और पूरे कुर्मी समाज देश को लेकर कांग्रेस में शामिल होंगे और मोदी को हटाएंगे।